हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो रशिया का जो मार्क्स एयर शो है वो दुनिया के सबसे बड़े एयर शोज में से एक है और इस साल का जो मार्क्स एयर शो होने वाला है यानी कि मार्क्स 2021, उससे पहले एक टीजर वीडियो को रिलीज किया गया है जिसमें दुनिया भर के पायलट्स को दिखाया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। और इस वीडियो के थ्रू वो एक 5th जनरेशन सिंगल इंजन फाइटर को टीज कर रहे हैं। तो मार्क्स एयर शो के पहले दिन इस फाइटर को रिवील किया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो फाइटर है वो F-35 का राइवल हो सकता है। तो इस बार के जो मार्क्स एयर शो का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो यही 5th जनरेशन फाइटर होने वाला है, जिसके लिए रशिया ने करीबन 120 यानी कि 120 डेलीगेशन को 65 कंट्रीज से इनवाइट किया है। तो इस एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं है, पर जो चीज़ हमें पता है वो ये है, इस एयरक्राफ्ट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम होने वाला है। साथ में इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो भी हाई होगा और इसकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी खासी होगी। तो ये जो एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है ये बेसिकली एक्सपोर्ट को दिमाग में रखकर बनाया जा रहा है, लेकिन इसके एक्सपोर्ट सक्सेस पर थोड़े डाउट निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो इनका Su-57 फाइटर है उसको अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला है। तो Su-57 पर अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, उसका जो इंजन है वो फाइनल डेवलपमेंट फेज पर है। तो रशिया की जो कमजोरी है वो कभी भी एयरक्राफ्ट का प्राइस नहीं रहा है, साथ में एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है वो भी कहीं से वेस्टर्न फाइटर के कंपैरिजन में कम नहीं है। रशियन फाइटर्स की जो मेन वीकनेस है वो उनके इंजन की सर्विस लाइफ और सर्विसेबिलिटी है। साथ में रिलायबिलिटी भी एक फैक्टर ऐड होता है वेस्टर्न इंजन के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ को रशिया द्वारा भी समझा जा रहा है और नए इंजन्स पे काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो Su-57 का इज़दिलिए 30 इंजन बनना है उसको बनने में टाइम लगा। तो रशियन एयरक्राफ्ट को ट्विन इंजन फिर भी दूसरी कंट्रीज प्रेफर कर लें, पर सिंगल इंजन प्रेफर करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अगर आप रशियन फाइटर्स की हिस्ट्री को देखें तो उनके द्वारा जो सिंगल इंजन फाइटर बनाए गए हैं वो सक्सेसफुल तो बहुत रहे हैं, लेकिन उन एयरक्राफ्ट के साथ सर्विसेबिलिटी, रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीनों बहुत बड़ा इशू रहा है। तो रशिया द्वारा ये नई कोशिश करी जा रही है सिंगल इंजन के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को लेकर, पर Su-57 के एक्सपोर्ट फिगर को देखते हुए इस एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पोटेंशियल पर क्वेश्चंस उठते हैं। बाकी हमने इस एयरक्राफ्ट के बारे में पहले भी बात करी थी, जिसको हम आगे प्ले करने वाले हैं। तो रशियन न्यूज़ आउटलेट्स के द्वारा ये चीज़ बताई गई है कि सुखोई ने काम चालू कर दिया है अपने कंट्री के पहले सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर पे। तो रशिया द्वारा पहले ही एक स्टेल्थ फाइटर बनाया जा चुका है जिसे Su-57 के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2010 में हुई थी। और अभी तक ये एयरक्राफ्ट अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाया है, जहां पर इसमें जो इंजन लगना था यानी कि इज़दिलिए 30 या फिर आइटम 30, वो अभी तक पूरी तरीके से इसमें इंटीग्रेट नहीं किया गया है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो एक अच्छा खासा लंबा समय लग गया Su-57 के डेवलपमेंट में। इसके पीछे जो कारण है वो फंडिंग का भी है, जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद प्रॉपरली नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से जो रशिया है वो अमेरिका से काफ़ी पिछड़ गया। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो पहला 5th जनरेशन फाइटर है यानी कि F-22, उसको सर्विस में आए करीबन 2 दशक होने जा रहे हैं, यानी कि जो रूस है वो अमेरिका से कम 15 साल पीछे चल रहा है। तो सोवियत यूनियन का जो एक्चुअल 5th जनरेशन फाइटर होने वाला था वो मिग का प्रोजेक्ट 1.44 होने वाला था, जिसके प्रोग्राम को रोकना पड़ गया था सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। तो वहाँ से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क था वो कैरी फॉरवर्ड हुआ Su-57 के डेवलपमेंट में, और Su-57 को खुद डेवलप करने के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजीज जो है वो ज़ीरो से डेवलप करी गई। तो इसी के पैरेलल में हम सुनते आ रहे हैं कि मिग जो है वो काम कर रहे थे अपने 5th जनरेशन फाइटर पे, जिसको वो कहते थे मिग LMFS, जिसके जो विंड टनल मॉडल वगैरह हैं वो पास्ट में दिखाई पड़े हैं। तो ये जो मिग LMFS है उसका फुल फॉर्म है लाइट मल्टी फंक्शनल फ्रंटल एयरक्राफ्ट। तो ये एक लंबा प्रोजेक्ट है और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो रशियन सर्विस से MiG-29 को रिप्लेस करने का था। तो ये एक सिंगल इंजन फाइटर होना था, पर अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर पे जो काम है वो सुखोई के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर प्रेजेंट की बात करें, ये जो मिग और सुखोई है ये यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के पार्ट हैं, और जहाँ तक जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसकी बात करें तो इसकी जो फंडिंग है वो सुखोई इंटरनली कर रहा है। तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये जो सुखोई का एयरक्राफ्ट होने वाला है
ये एक्चुअली मेकोयान के LMFS का ही फर्दर डेवलपमेंट हो। तो इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ करी जाएंगी Su-57 से, और जहाँ तक चांसेस हैं इसमें जो इंजन लगने वाला है वो इसके लिए 30 ही हो। तो जैसा कि हम जानते हैं हिस्ट्री से, जो सिंगल इंजन रशियन एयरक्राफ्ट हैं वो ज़्यादा रिलायबल नहीं रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक रशिया द्वारा सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट ना बनाए गए ना ही यूज़ किए गए। तो ये जो इसलिए 30 इंजन है, ये इनका इंजन टेक्नोलॉजी में एक ब्रेक थ्रू माना जाता है और कहा जाता है ये काफ़ी रिलायबल इंजन है, मॉड्यूलर इंजन है और इसकी जो मेंटेनेंस और सर्विस लाइफ है वो पिछले इंजन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो इसी इंजन पे ही अच्छा खासा भरोसा दिखाते हुए ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बाहर नहीं है, पर कहा यह जा रहा है कि इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 18 टन के अराउंड का होने वाला है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो मैक 2 की होगी और ये जो एयरक्राफ्ट है वो सुपर मनूवरेबल भी होने वाला है। तो डेफिनेटली इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग होगी, साथ में इसकी जो टेक ऑफ और लैंडिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम होगा और जो इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 1 के ऊपर होगा। तो क्योंकि ये एयरक्राफ्ट बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो Su-57 से बोरो करेगा, तो इसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और जहाँ तक चांसेस लगते हैं ये जो एयरक्राफ्ट है वो मेनली एक्सपोर्ट के पर्पज़ से बनाया जा रहा है और ये कई कंट्रीज़ को एक चीपर स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के रूप में एक ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कराएगा। बाकी एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल बाहर नहीं है। कुछ मॉडल्स दिखाई दिए हैं जहाँ पर फ्रंट से जो एयर इनटेक है उसमें DSI कन्फिग्रेशन दिखी है। वहीं पर बात करें वर्टिकल टेल की तो 2 वर्टिकल टेल यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो 2 वर्टिकल टेल होने का मतलब ये है कि इसमें जो एयर ब्रेक है वो अलग से दिया नहीं गया होगा। बाकी एक मीडियम रेंज फाइटर होगा जो कि पॉइंट डिफेंस और एरिया डिफेंस के लिए यूज़ किया जा सकता होगा। तो 2018 में रशिया ने इंडिया को प्रपोज किया था साथ मिलकर एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर बनाने के लिए, पर वहाँ पर बात जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई थी। बाकी इस प्रोजेक्ट पर इंडिया के स्टैंड की बात करें तो ऐसा लगता नहीं है कि इंडिया इसमें कोई इंटरेस्ट दिखाएगा, क्योंकि हमारे खुद के सिंगल इंजन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। साथ में 5th जनरेशन के लिए हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप कर ही रहे हैं। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।